दोस्तों, क्या आपको पता है लगभग 40% इन्वेस्टर को ये ही नहीं पता है कि आईईएक्स करता क्या है। और 20% लोग तो सोचते हैं कि ये कोई पावर जनरेशन कंपनी है, लेकिन असल में आईईएक्स का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। तो चलिए समझते हैं आईईएक्स करता क्या है, उसका मोनोपोली क्या है और मार्केट कपलिंग के आने से स्टॉक क्यों गिरा, क्या यह रिकवर करेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़ को ऐसे समझाऊंगा ताकि आप आपका खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सके। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा स्टॉक मार्केट न्यूज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिए से। क्योंकि दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही दे सकता है। आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा बाजार है जहां इलेक्ट्रिसिटी बायर्स और सेलर्स आसपास में ट्रेड करते हैं, जैसे डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रीज। समझो एक मंडी है जहां बिजली बिकती है, जो बायर्स को सस्ती और सेलर को बेस्ट प्राइस मिलने की जगह बनाता है। पावर एक्सचेंज सेगमेंट में आईईएक्स का जबरदस्त मोनोपोली है। लगभग 90% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ आईईएक्स एक डोमिनेंट प्लेयर है। प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है और प्राइस डिस्कवरी एक्यूरेट होती है। मतलब जिस तरह स्टॉक मार्केट में कोई हाई लिक्विड स्टॉक हर वक्त बाई या सेल होते रहता है, वैसे ही आईईएक्स पर पावर कंटिन्यूअसली ट्रेड होती रहती है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी उतनी बेहतर बिडिंग और उतना ही ज्यादा वॉल्यूम, इसका मतलब ज्यादा रेवेन्यू। आईईएक्स हर ट्रांजैक्शन में कमीशन भी कमाता है, इसलिए इसका बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो बहुत स्टेबल है। अब बात करते हैं मार्केट कपलिंग की। जब जब मार्केट कपलिंग का न्यूज़ आता है, आईईएक्स का शेयर हमेशा गिरता है। तो मार्केट कपलिंग का मतलब है कि अब सारे पावर एक्सचेंजर्स आईईएक्स और उसका कॉम्पिटिटर्स पीएक्सआईएल, एचपीएक्स एक ही प्राइस पर बिडिंग करेंगे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। पहले क्या होता था, अलग अलग एक्सचेंजेस अलग प्राइस पर ट्रेड करते थे, लेकिन अब सबका प्राइस एक ही होगा, चाहे बायर्स आईईएक्स पे हो या पीएक्सआईएल या एचपीएक्स, उससे सेम प्राइस मिलेगा। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहले आईईएक्स के पास सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते थे, तो प्राइस डिस्कवरी भी बेहतरीन होती थी, क्योंकि वाइड बिडिंग रेंज मिलती थी। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे स्टॉक मार्केट में कोई पॉपुलर स्टॉक जैसे रिलायंस है, हर सेकंड बाई और सेल होता है, उसका बिड आस्क स्प्रेड टाइट होता है और आपको अच्छी प्राइस मिलती है। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक देखो तो कभी बायर्स ही नहीं होता या बस अपर या लोअर सर्क्यूट लगता रहता है। वही आईएक्स का फायदा है, लिक्विडिटी इतनी थी कि हर वक्त एफिशिएंट प्राइस निकालता था। मार्केट कपलिंग के बाद ये एडवांटेज खत्म हो गया। अब सेंट्रलाइज सिस्टम प्राइस सेट करेगा और आईएक्स के पास जो लिक्विडिटी एज था वो भी दूसरे एक्सचेंज के साथ शेयर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो आईएक्स के लिए ये नेगेटिव ही है, वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए जब जब मार्केट कपलिंग का न्यूज आया, आईएक्स का शेयर गिरा है। इसलिए रिसेंटली भी जब मार्केट कपलिंग का न्यूज दोबारा आया तो आईएक्स का शेयर गिरा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट कपलिंग से ओवरऑल मार्केट एफिशिएंट हो सकता है। और अगर आईएक्स नया प्रोडक्ट लाइक ग्रीन एनर्जी एक्सचेंज, रियल टाइम ट्रेडिंग लॉन्च करता रहा तो वो फिर से लीड ले सकता है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और जब क्लैरिटी आएगी इम्प्लीमेंटेशन पर तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। तो दोस्तों, मार्केट कपलिंग ने आईएक्स के मोनोपोली को चैलेंज दिया है, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एक नया फेज की शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आईएक्स फिर से शाइन करेगा? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।